हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और शानदार वाला आईपीओ आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को जानकारी रहे कि हमारे देश में इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज भी है जो इतने शानदार प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है। जी हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आ चुका है एक शानदार आईपीओ एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, जो कि एक से एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के काम में मानी जाती है। आपने अगर चेनाब ब्रिज के बारे में सुना हो तो वो इन्होंने बनाया है, जो कि एफिल टावर की हाइट से भी 25 मीटर ऊपर बना हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करोगे दिल्ली के मेट्रो प्रोजेक्ट्स की, मुंबई के मेट्रो प्रोजेक्ट्स की, तो सब इन्हीं के हाथ में। अटल टनल की अगर बात करी जाए, इन्होंने बनाया है। तो कंपनी के नाम से पता चल जा रहा है, कंपनी के काम से पता चल जा रहा है कि कंपनी बड़ी है। और बड़ी कंपनी है तो पैसा कितना मांग रही है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ऐसे आईपीओ की शुरुआत हुई है, तो आईपीओ में क्या लिस्टिंग आने की संभावना है, ये भी अपन चर्चा करेंगे। जो मेन मुद्दे का विषय रहेगा वो ये रहेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, वो भी एक बार स्टडी करना जरूरी है। कंपनी जो है 1959 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और शेपुंजी पालुंजी ग्रुप की जो है कंपनी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये सब इन्होंने उनके बारे में बताया कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स यही कंप्लीट करके देते हैं। इनके मैनेजमेंट का अगर आप लोगों ने इंटरव्यू सुना हो, मैंने सुना तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इनके मैनेजमेंट का कहना यह है कि हम इजी प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हैं अगर वहां पर काम मिल जाता है तो। पर बेसिकली हम जो ग्रैब करना चाहते हैं वो क्या ग्रैब करना चाहते हैं, टफ प्रोजेक्ट्स जिसको हम कम समय के अंदर में कंप्लीट कर सकें। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है कंपनी की तरफ से। नीचे की तरफ आ जाते हैं फटाफट से अपन यहाँ पर। अब ओवरऑल सिनेरियो क्या जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का जो आईपीओ शुरू हो रहा है 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 29 अक्टूबर जो है लास्ट डेट रहने वाली है। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्राइस बैंड क्या होने वाला है। प्राइस बैंड 440 से 463 रुपए के बीच में रहने वाला है। 32 शेयर का लॉट साइज होगा। एक यहाँ पर जो दिक्कत नजर आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। वैसे तो कंपनी बहुत बढ़िया, अपन ने इसकी चर्चा करी ली। 5430 करोड़ रुपए जो है कंपनी को चाहिए, पर 5430 करोड़ रुपए में से लगभग 4180 करोड़ रुपए चले जा रहे हैं जिन्होंने प्री आईपीओ में जब फंडिंग रेस करी गई थी तब उन्होंने पैसा डाले थे। नेट जो है कंपनी के पास कितना जा रहा है, 1250 करोड़ रुपए जा रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी एक थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है इस वाली कंपनी में कि कंपनी के पास पैसा कम जा रहा है। अब ये जो 1250 करोड़ रुपए कंपनी के पास जा रहा है, इसमें ये मैक्सिमम पैसा कहां ले जाने वाले हैं, जो इनके ऊपर हाई डेट वाला लोन चल रहा है फटाफट से उसको क्लियर करेंगे, कैपेक्स में इस्तेमाल करने वाले हैं और ये जो है वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी का पैसा जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे उनके पास चला जाएगा। अब जो है अपन यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पे जाते हैं। 25 को ओपन हो रहा है, 29 को जो है क्लोज हो जाएगा, ये आप लोग जान चुके हैं। अलॉटमेंट का आपको पता चलेगा 30 अक्टूबर को और इसकी जो लिस्टिंग आने वाली है वो आने वाली है 4 नवंबर को। तो अगर आपको अलॉटमेंट आएगा मतलब आप समझ जाओ कि हाँ यहाँ से एक बढ़िया चीज हुई है। कैसे पता चल रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट को देखिए, कंपनी जो प्रोजेक्ट्स बना रही है उसको देख के। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करती है। अगर आप रेशियो देखोगे तो इंडिया में लगभग 70% के आसपास का रेशियो इनका इंडिया से है और बाकी का सारा जो है 30% के आसपास का विदेश से बैठता है। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे अपन फटाफट से। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इनको वर्किंग कैपिटल की चाहिए, प्री पेमेंट करना है इनको फटाफट से आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स के, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर इनको फंडिंग चाहिए थी ताकि ये कुछ और इक्विपमेंट्स अपने इसमें जोड़ सकें। अब आगे की तरफ आ जाते हैं और बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की कि फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि कंपनी प्रोजेक्ट तो कर रही है, अरे पैसा बन रहा है कि आपने बना लिया अटल टनल। अब आप लोगों ने अगर प्रॉफिट बनाया, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं? तो चलिए वो चेक करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये पूरा साल है, ये पूरा साल है, ये पूरा साल है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है अप्रैल, मई और जून, यानी कि पहला क्वार्टर। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा, यानी कि रेवेन्यू को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और प्रॉफिट को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कंडीशन क्या जाके बैठेगी कि ये लगभग जो है इसके बराबर पे ही पहुंचेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है इसी हिसाब से ग्रो होने वाले हैं। अब हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया हो जिनकी पेमेंट्स अगर इनको आ जाएगी और बढ़िया वाला अगर प्रॉफिट बन जाएगा तो हो सकता है नंबर हमको और भी बड़ा जाता दिखाई दे। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाते हैं, तो जैसे जैसे नंबर्स आगे भविष्य में आएंगे हमको पता चलेगा। अभी हल्के सिनेरियो को देखते हुए अगर हम इजी वे में देखें तो ये नंबर कितने के आसपास जाएगा, लगभग 380 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो रेवेन्यू को भी 4 गुना अगर आप करोगे तो कितना पहुंच जाएगा, 14,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे 14,000 CR में कर देता हूं, तो आपके 14,000 करोड़ यहाँ पहुंच जाएगा और 380 करोड़ 400 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स पहुंच जाएंगे। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेट की, तो डेट इसी डेट को जो ये डेट बढ़ती नजर आ रही है, इस वाले डेट को ये खत्म करेंगे, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर होल्ड था, उसके बाद यहाँ हमें जंप मिला और यहाँ हमें और भी बड़ा जंप मिला। तो ये जो जंप आ रहा है डेट का, ये इसको निपटाना चाह रहे हैं। तो लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास को जो अमाउंट इन्होंने बुलाएगा वो इसमें से कम कर देंगे और 3000 करोड़ का फिर भी अमाउंट रह जाएगा। यहाँ पे अगर आप कंपनी की रिजर्व की देखोगे तो रिजर्व भी यहाँ पे बढ़िया तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के मार्जिन्स की, कि यहाँ पे मार्जिन्स कंपनी कैसा लेके चलती है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी जो है कंसिस्टेंटली 3% के आसपास का बिजनेस करती है। तो 3% जो है रेवेन्यू का ये बना ले जाते हैं। अगर इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए और उन्होंने सेम रेशियो को मेंटेन किया तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे परसेंटेज आपको बढ़ता नजर आएगा। और एक और चीज है, क्योंकि कंपनी अपने डेट को क्लियर करने वाली है तो अब अगली बार से, अभी क्या होता है प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है आप ये देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, अमाउंट बढ़ा। अब अमाउंट बढ़ा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के पहले क्या काटा जाता है, इंटरेस्ट काटा जाता है। जैसे आपको जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना होता है तो उसके पहले आपका एक इंटरेस्ट का अमाउंट होता है जो कि डेट लिया होता है। तो आपने जो डेट ले रखी होती है उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वो इंटरेस्ट अब कम हो जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता नजर आएगा और ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है ये आपको क्या दिखेगा, ग्रोथ में दिखाई देगा। तो ओवरऑल ऐसे जो है कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाती है। अब यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपन कुछ की परफॉर्मेंस इंडेक्स देखेंगे और फिर चलेंगे फाइनल डिसीजन के ऊपर कि हमें क्या लगता है कंपनी की स्थिति क्या होने वाली है। यहाँ पे कंपनी का जो आरओई आ रहा है वो 10% के आसपास का आ रहा है, जो कि बढ़िया। आरओसीई भी 14% के आसपास का है। डेट टू इक्विटी मैनेज्ड है, जो कि मैंने आपको अभी हाल भी दिखाया कि रिजर्व्स अच्छे हैं कंपनी के पास में। बस कंपनी इसको कम करना शुरू करेगी और जैसे ही कम करना शुरू करेगी नंबर्स आपको बढ़ते दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं, ये प्राइस टू बुक वैल्यू लाइन काट देना। अब यहाँ आ जाते हैं अपन। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो मैं आपको 3% के आसपास का बता रहा था तो वो 3% के आसपास मैनेज करके चल रहे हैं। ये तो ओवरऑल सिनेरियो एफकॉन्स का, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल एनालिसिस करके बताया है कंपनी क्या कर रही है, क्या फाइनेंशियल्स बोल रहे हैं, क्या स्थिति बनती है, मैनेजमेंट पैसों का इस्तेमाल कहाँ करने वाला है, कैसे कैसे कंपनी ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, सारी चीजों की चर्चा हमने करी है। अगर आपने इसमें एक चीज नोटिस करी हो तो यहाँ पे सारे प्लस पॉइंट्स निकल करके आते हैं। जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, अगर यहाँ पे इन्होंने अपना सिर्फ और सिर्फ ये रेवेन्यू बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट बढ़ के आना ही है, क्योंकि वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। अब इनके एक और प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि 7 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल होने वाला है, वो भी पानी के अंदर रहने वाला है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये समझ में आता है कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं वो वन ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट्स में से एक है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स उनको मिलते दिखाई देंगे। ये 13,000 करोड़ 12,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, जैसे ही ये 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ 50,000 करोड़ पे पहुंचेंगे अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा यहाँ पे नंबर बहुत तेजी से ग्रो होता दिखाई देगा। तो इससे क्या चीज नजर आती है कि ये कंपनी लॉन्गर टर्म ग्रोथ की कंपनी। आप सोचोगे एकदम से लिस्टिंग गेन के लिए हम जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे छोटा लिस्टिंग गेन मिले हमको, पर यहाँ पे जो कोई भी अपना विजन थोड़ा लंबा लेके चलते हैं कंपनी के साथ में तो वो कंपनी में फर्दर भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मार्केट में एक फॉल आया, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। तो अगर मार्केट नीचे गिरा है तो वो क्या करेगा, हर आईपीओ के लिस्टिंग गेन को थोड़ा सा काटेगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ज्यादा लिस्टिंग गेन की मैं उम्मीद नहीं करूंगा, फिर भी कितना परसेंटेज, तो 20 से 25% के ऊपर तो मिलने की संभावना मेरे को जो मेरा एनालिसिस है मुझे लगती है। तो जैसा कि आप लोगों को ओवरऑल व्यू से समझ में आ रहा है कि ये कंपनी क्या है, रेवेन्यू बढ़ाएगी तो बड़े प्रॉफिट्स की तरफ जाएगी, तो बड़ी ग्रोथ की तरफ जाएगी। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से देखा जाता है। बाकी अगर बात करें फिर भी एक अंदाजा लगाया जाए कि लिस्टिंग गेन की क्या संभावना होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो 15 से 20% के आसपास आकर के बैठने चाहिए। ये था ओवरऑल एनालिसिस जब हम बात करते हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।